ओम प्रकाश सिक्का लंबे समय से बॉम्बे में औद्योगिक प्रतिष्ठान में इंजीनियर के पद पर कार्य करते थे। बाद में उन्होंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर व्यापार करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से बम्बई से नौकरी छोड़कर 1988 में दिल्ली आ गए, लेकिन बात नहीं बनी और फिर वो नौकरी की तलाश में निकल पड़े और 1990 में हल्द्वानी आ गए और एक केबल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन गए। इसी बीच बॉम्बे के प्रौद्योगिक प्रतिष्ठान वालों ने उन पर एक झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमे के सिलसिले में श्री सिक्का जी को बार बार बॉम्बे जाना पड़ता था, इसलिए काफ़ी परेशान रहने लगे थे। एक दिन श्री सिक्का जी को काफ़ी परेशान देखकर उनके सहायक ने सुझाव दिया कि कैंची जाकर बाबा नीम करोड़ी के मंदिर में उनका दर्शन करो और अपनी परेशानी उन्हें बताओ। बाबा उनकी सब परेशानियों को दूर कर देंगे। लोगों की मुरादें पूरी करते हैं बाबा। लोग उन्हें कंबल भी चढ़ाते हैं। श्री सिक्का जी अपने सहायक को साथ लेकर अप्रैल के अंत में कैंची गए। बाबा को प्रणाम किया, श्री सिद्धि माँ के भी दर्शन किए, पर कंबल अर्पण नहीं किया। इसके 8 दिनों बाद 5 मई 1990 को इनकी फैक्ट्री वाले मकान में एक बूढ़ा सा साधु आया और बोला, मुझे बद्रीनाथ जाना है, एक कंबल खरीदूंगा, कुछ रुपए दे दो। सिक्का जी ने 100 रुपये साधु को देने चाहे, जिस पर साधु ने कहा, 100 रुपये का कोई कंबल आता है। सिक्का जी घर गए और 1100-1200 रुपये थे, सब ले आए। जब वे रुपये लेकर साधु को देने लगे तो साधु ने उन रुपयों में से 500 रुपये निकाले और बाकी सब लौटाते हुए कहा, 1 साल बाद ही तेरा फैसला होगा, तू जीत जाएगा। भंडारे में कैंची आना और साधु गायब हो गया। साधु के अंतर्धान हो जाने के बाद सिक्का जी का माथा ठनका, कहीं ये बाबा जी तो नहीं थे। सिक्का जी तुरंत दौड़कर फाटक की तरफ भागे, परंतु साधु ना मिले। लेकिन बाबा तो अंतर्धान हो चुके थे, कहाँ मिल पाते। इसके बाद वो लगातार कैंची धाम आते रहे, श्री माँ के दर्शन भी करते रहे। उन्होंने बाबा को एक कंबल भी अर्पित किया, यद्यपि उसकी कीमत 500 रुपये बाबा को पहले दे चुके थे। बाद में भी कैंची आए और श्री माँ से बोले कि मुकदमे के सिलसिले में बॉम्बे जाना है। श्री माँ ने मना कर दिया। माँ, नहीं जाऊँगा तो केस बिगड़ जाएगा, सिक्का जी ने कहा। जब बाबा ने कह दिया है तो आप जीत जाएंगे, तो फिर वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा जी सब ठीक कर देंगे, आप ही जीतेंगे, श्री माँ ने दृढ़तापूर्वक कहा। सिक्का जी ने माँ की बात मान ली और बॉम्बे नहीं गए। वकील से फ़ोन पर ही बात कर ली, परंतु ठीक 1 साल बाद 5 मई 1991 को अदालत ने सिक्का जी को निर्दोष साबित कर दिया और उनके खिलाफ दाखिल मुकदमा खारिज कर दिया। जय हो बाबा की जय हो। नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा जय हो, सदा ही जय हो।